अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोगों को आज के नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैट्रिक के बाद आप कौन कौन सी सरकारी जॉब्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कंपटीशन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाती है तो बेहतर यही होता है कि आप मैट्रिक के बाद ही अपने लिए जॉब हासिल कर लें और उसके बाद एजुकेशन कंटिन्यू करें, ताकि आप बाद में कोई भी बड़ी जॉब हासिल करें तो आपको कोई टेंशन ना हो, आप आराम से उस जॉब की तैयारी भी कर सकें। और इन जॉब्स में सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है हमारे पास वो है पुलिस का डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर आप पंजाब पुलिस में है, सिंध केपी या कोई भी बलूचिस्तान पुलिस में है तो आप लोग मैट्रिक के बाद ही इस पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो मैट्रिक चाहिए होगी। पुलिस को ज्वाइन करने के लिए आपके पास जो सबसे पहली जॉब्स आती हैं वो ऑफकोर्स कांस्टेबल की जॉब्स होती हैं, इससे आप सब बखूबी वाकिफ होंगे। लेकिन आपको शायद इस बात का पता ना हो कि पुलिस में अगर आप कांस्टेबल भर्ती नहीं हो सकते तो फिर आप रजाकार के तौर पर भी पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। और रजाकार जो लोग होते हैं वो भी कांस्टेबल की ही ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और उनको बाकायदा यूनिफॉर्म भी दी जाती है। फ़र्क यह है कि उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर या फिर उनकी जो जॉब है परमानेंट नहीं होती। हाँ, अगर आप पुलिस को कांस्टेबल के तौर पर ज्वाइन करते हैं तो आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा सारी चीज़ें जो है मुहैया की जाएंगी। लेकिन अगर आप रजाकार के तौर पर ज्वाइन करते हैं तो एक तो पुलिस का डिपार्टमेंट आपको हमेशा प्रेफर करेगा जब भी उनको ज़रूरत होगी। और रजाकार की जो डेली की जो वेजर्स यानी कि रोज़ाना की जो होती है सैलरी वो तकरीबन 500 से 600 रुपए तक होती है। इसके साथ अगर आप रजाकार के तौर पर काम कर रहे हैं और आपको इंटरव्यू में जो है बुला लिया जाता है, कांस्टेबल के इंटरव्यू तक आप पहुंच जाते हैं, तो यकीनन आपको उसके लिए भी प्रेफर किया जाएगा कि आप पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप पुलिस को कांस्टेबल के तौर पर नहीं ज्वाइन करना चाहते तो फिर आप कंप्यूटर को कोई डिप्लोमा करके पंजाब पुलिस में या सिंध पुलिस में, केपी की कोई भी पुलिस हो, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर। कंप्यूटर ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा असामियाँ जो है वो आती रहती हैं। और अभी भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि असामियाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की आई थी, जिसमें आपने हेल्थ डिपार्टमेंट में आई थी। डाटा को सिर्फ एंटर करना होता है और कोई भी इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब्स आती रहती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आप खामखा इस जॉब को करें और बाद में कहा जाए कि आप यहाँ से फारिग हो गए हैं। ये पंजाब पुलिस को ज्वाइन करने के तरीके हैं। कांस्टेबल के तौर पर, रजाकार के तौर पर, मैट्रिक के बाद आप कुछ माह के कंप्यूटर का अगर डिप्लोमा कर लेते हैं तो फिर आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैसे क्वालिफिकेशन वो बीएससी मांगते हैं। डाटा एंट्री के लिए जो है वो ज़्यादातर मैट्रिक बेस्ड और डिप्लोमा के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आप नैब कासिद के तौर पर भी पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके पास जो नेक्स्ट लेवल आता है। हम पाकिस्तान आर्मी की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मैट्रिक के बाद। और इसमें हम सब जो वाकिफ है वो है जी पाकिस्तान सोल्जर आर्मी में सोल्जर के तौर पर हम पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं मैट्रिक के बाद। एक्चुअली ऐसा नहीं है, आप सिर्फ सोल्जर के तौर पर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकते, बल्कि आप पाकिस्तान आर्मी में ऑफिस वर्क के लिए भी अपने आप को अप्लाई करवा सकते हैं। और ये जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार होता है पाकिस्तान आर्मी का, ये दोनों तरीके से होते हैं। सेंटर पर भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिस वर्क में आपको इनको ऑफिस बॉयज़ चाहिए होते हैं, परमानेंट होंगी। इसके साथ नैब का सीट चाहिए होती है इनको। और इसके साथ पाकिस्तान आर्मी के जो कैप्टन या बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनको उनके घरों पर जो है सर्व करने के लिए भी कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं परमानेंट बेस पर। ये अपॉर्चुनिटी होती है पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने की। तो सिर्फ सोल्जर पर ही आप वेट ना क्या करेंगे, मैट्रिक आपने क्यों है तो सोल्जर के असामी का वेट करें, बल्कि और भी बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं। लेकिन सवाल ये कि आपको इन जॉब्स का पता कैसे चलेगा। यकीनन आपको इन जॉब्स की इंफॉर्मेशन हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर देंगे। तो आप यहाँ पर हमें अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जॉब की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे आप रह ना जाएं। इसके साथ अब हम बात कर लेते हैं आप पाकिस्तान एयरफोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते क्या। तो यकीनन आप पाकिस्तान एयरफोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं मैट्रिक के बाद। और पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो पोस्ट आती है मोस्टली वो होती है जीसी, एरो ट्रेड या एयरमैन। ठीक है, जीसी हम कहते हैं ग्राउंड कम्बैटियर्स। ये सारी की सारी पोस्ट ये जो होती हैं आती तो मैट्रिक बेस में है, लेकिन इनमें आपकी फिर पोस्टिंग और साथ में तरक्की के चांसेस जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए आप पाकिस्तान एयरफोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं मैट्रिक करने के बाद। इसके साथ पाकिस्तान नेवी जो पाकिस्तान की बड़ी फोर्स है, बहरी फोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पाकिस्तान नेवी को आप बतौर सेलर, मैरीन सेलर, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और अच्छी जॉब्स भी हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
मैट्रिक के बाद। इसके साथ आप पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जिसको हम कहते हैं, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के भी आप सब ने शायद यही जहन में रखा हुआ होगा कि हम ASF को एज सिपाही या सोल्जर के तौर पर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर सार्जेंट की भी जॉब्स आया करती हैं, और ये जो सार्जेंट की जॉब है ये भी मैट्रिक बेस पर आती होती है। जिसका जो कॉर्पोरल की मैं बात कर रहा था, जब सिपाही का कह रहा था, तो कॉर्पोरल से ये अपर लेवल का होता है, लेकिन इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक चाहिए होती है। तो आप ASF को भी मैट्रिक के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ अब हम बात कर लेते हैं SPU स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, जो कि पुलिस के अंडर काम करते हैं। इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें भी सिपाही की अच्छी खासी जॉब्स आती रहती हैं। बाकी मराद की बात करें तो इनकी मराद काफ़ी ज़्यादा होती है, बल्कि नॉर्मल पुलिस से इनको ज़्यादा फ़ायदे दिए जाते हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी नेचर जो है वो थोड़ी सख्त किस्म की होती है। और SPU के ऊपर मुकम्मल डिटेल वीडियो भी हम बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं कि इनके आपको कौन कौन से रैंक्स मिल सकते हैं और क्या क्या आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। तो वो भी आप आई बटन्स पर या वीडियो के एंड पर क्लिक करके देख सकेंगे कि वो कौन सी वीडियो है। इसके साथ एंटी नारकोटिक फोर्स, बेहतरीन जॉब जो हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ANF को भी मैट्रिक के बाद, और ये भी हर साल जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, जिनकी मुकम्मल तफसील हम आपको अपने इसी चैनल पर शेयर करके अपडेट करते रहते हैं, ताकि आप किसी बात से रह न जाए। दोस्तों इसके साथ आप नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस, ये पाकिस्तान नेवी की वजह से फ़ोटो आ गई है यहाँ पर, मैंने आपको NHMP की देनी थी, वो सेटिंग में ऐसी आ गई शायद भूलकर। तो नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस NHMP को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है JCO तो इंटर बेस पर आते हैं, लेकिन इसके साथ छोटे लेवल पर भी जॉब्स आती रहती हैं, और ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं, क्योंकि मैट्रिक के बुनियाद पर आप कोई भी जॉब अगर हासिल करते हैं तो आपकी MA होने तक आपकी जॉब के 5-6 साल हो जाएंगे, तो अच्छी खासी सैलरी भी हो जाती है। साथ में फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन की वजह से तरक्की के चांसेस भी बढ़ जाते होते हैं। इसके साथ आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी इदारा पाकिस्तान आर्मी के अंडर काम करते हैं और आप लोगों के लिए अच्छी खासी फैसिलिटीज़ भी देते रहते हैं, बल्कि पुलिस और SPU से भी ज़्यादा आपको मराद दी जाती हैं अगर आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को ज्वाइन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, रेंजर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मैट्रिक के बाद। नाइक GD यानी कि जनरल ड्यूटी की जो होती है जॉब्स, उनको भी आप जो है इनमें परमानेंट तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। और रेंजर्स में इसके अलावा ये जितने भी मैंने डिपार्टमेंट्स बताए हैं, इन सब में बावर्ची, कुक, इनमें जो है इलेक्ट्रीशियन का अगर आपने डिप्लोमा किया तो बतौर इलेक्ट्रीशियन आप इन डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो भी परमानेंट बेसिस पर। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप लोगों ने कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो ये भी इंफॉर्मेशन हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देंगे, तो इसलिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा ताकि आप किसी तरह की इंफॉर्मेशन से रह न जाए। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जॉब्स जो कि आप मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। और ये थे सिक्योरिटी फोर्सेज में हमारी जितने भी सिक्योरिटी वाले इदारे हैं, उनके साथ मैंने आपकी जॉब्स शेयर की हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी आप मैट्रिक के बाद जॉब्स कर सकते हैं। इसमें हम जितने भी डिपार्टमेंट्स की बात करें, सब में आप नाइब कैसेट के तौर पर ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो इसकी क्वालिफिकेशन उन्होंने कम मांगी होती है, लेकिन प्रेफर करते हैं कि मैट्रिक हो कम से कम, ताकि वो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी बातचीत को समझ भी सके और उनको रिस्पॉन्स भी कर सके। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप एक मरतबा इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लेते हैं तो फिर बाकी अपॉर्चुनिटीज़, बाकी जॉब्स के लिए अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आप मेंटली फ्री होते हैं कि कम से कम आप गवर्नमेंट में तो आ गए हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स लेने के बाद आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी ये 10 साल बढ़ जाती है। 10 साल आप जो है ना ऊपर अप्लाई कर सकते होते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो अब हम आ जाते हैं बाकी जितने भी नॉन यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर। तो उनमें मैट्रिक के बेस पर आप लोग इनके अलावा, नायब कैसेट के अलावा, आप उनको छोटे लेवल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उनमें बहुत ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा छोटी छोटी असामी आती रहती हैं जिनका हमें पता ही नहीं चल पाता। तो इन असामियों को भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप मैट्रिक के बाद जॉब हासिल करना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर किस्म की अपडेट से अपने आप को अपडेट रखें। और वो अपडेट आपको सुल्तान सलाहुद्दीन यूट्यूब चैनल आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के जरिए प्रोवाइड करता रहता है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो ज़रूरतमंद लोग जो मैट्रिक के बाद जॉब हासिल करना चाहते हैं उनको जॉब उनके घरों पर मिल सके और वो अपने लिए एक अच्छा और बाइज्जत रोज़गार हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जब तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।